मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग टर्मिनेटर। कहानी की शुरुआत में लॉस एंजलिस सिटी को दिखाया जाता है और ईयर होता है 2029। चारों तरफ तबाही दिखाई जाती है। इंसानों और मशीनों के बीच में जंग चल रही है। मशीनों ने ऑलमोस्ट इंसानों को मार दिया है। इंसानों को लीड करता है जॉन कॉर्नर। इंसान जंग जीतने ही वाले होते हैं तो स्काईनेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पास्ट में एक एआई साइबोर्ग T-800 को भेजता है ताकि वो जॉन कॉर्नर की माँ सारा कॉर्नर को मार सके। और अगर जॉन पैदा ही नहीं होगा तो मशीनों की जीत पक्की होगी। असल स्काईनेट को इंसानों ने ही बनाया था एज ए सेल्फ डिफेंस एआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ताकि किसी भी खतरे को यूएसए में आने से पहले ही स्काईनेट उसे तबाह कर सके। मगर स्काईनेट में वायरस आ जाता है जिससे वो इंसान जाति को ही अपना दुश्मन समझने लगता है। इंसानों को तबाह करना शुरू कर देता है। जंग छिड़ जाती है इंसानों और मशीनों के बीच में। अब कहानी शुरू होती है 1984 से, जहाँ टेलीपोर्टेशन से साइबोर्ग T-800 फ्यूचर से पास्ट में आता है, जो दिखने में बिल्कुल इंसान है मगर अंदर से एक रोबोट है। टाइम मशीन की खास बात होती है, इसमें कोई भी इंसान अपने बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं ले जा सकता। अगर ले जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो T-800 भी बिना कपड़ों के आता है। T-800 वहाँ से कुछ आदमियों के पास जाता है और उनसे वो कपड़े मांगते हैं, मगर वो लोग उससे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जिससे T-800 उन्हें मार देता है और उनके कपड़े लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक और आदमी टाइम मशीन से टेलीपोर्टेशन से ईयर 1984 में आता है, जिसका नाम होता है कायल रीस, और इसे इंसानों ने भेजा होता है सारा कॉर्नर को बचाने के लिए। कायल वहाँ से एक आदमी जो होमलेस होता है उसकी पैंट चुरा कर भागता है, मगर पुलिस उसके पीछे लग जाती है और वो बत्ता बताता एक शॉपिंग मॉल में पहुँच जाता है और वहाँ से कपड़े चुरा लेता है और पुलिस की गाड़ी से एक गन भी चुरा लेता है सेल्फ डिफेंस के लिए। वो सारा कॉर्नर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब कहानी में एंट्री होती है सारा कॉर्नर की, जो लॉस एंजलिस में अपने फ्रेंड के साथ रहती है और एक रेस्टोरेंट में काम करती है। दूसरी तरफ T-800 गन लेने के लिए एक गन हाउस जाता है और वहाँ से गन लेकर ओनर को ठोक कर निकल जाता है। ये टाइम 1984 का होता है, तो हर इंसान का एड्रेस और फ़ोन नंबर फ़ोन डायरेक्टरी में होता था। तो वहाँ से T-800 सारा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डायरी में कई सारा होती है, तो वो बारी बारी सबको मारना शुरू कर देता है और वहाँ वो पहली सारा को मार देता है। अब सारा कॉर्नर को रेस्टोरेंट में पता लगता है कि किसी सारा कॉर्नर नाम की लड़की को किसी ने गोली मारकर मार दिया है। इस न्यूज़ से वो बहुत घबरा जाती है। वहाँ से घर जाने के बाद सारा किसी काम से घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन सारा के रूममेट और उसका बॉयफ्रेंड घर पे ही होते हैं और देखते देखते वहाँ पर T-800 आ जाता है और दोनों को मार देता है। उसी वक्त सारा अपने फ्रेंड को कॉल करती है और ये फ़ोन टर्मिनेटर सुन लेता है और बातों ही बातों में वो उस जगह का एड्रेस बता देती है जहाँ पर सारा होती है। तो टर्मिनेटर वहाँ से बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जहाँ सारा होती है वहीं सारा पर दूर से कायल रीस नज़र रखे हुए था। जैसे ही टर्मिनेटर उसे मारने वाला होता है, कायल रीस बीच में आकर उसे बचा लेते हैं और किसी तरह से वहाँ से एक गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। उसी अफरा तफरी में सारा को कायल रीस के हाथ में एक बार कोड नजर आता है। अब कायल उसे बताते हैं कि उसका जन्म 2001 में हुआ था और 2029 तक आते आते मशीनों का राज हो गया है और बचे हुए लोगों को ऐसे ही या तो गुलाम बना लिया है या फिर उन्हें मार दिया है। जो गुलाम बनाए गए होते हैं उनके हाथों पर बारकोड बनाया जाता है। जहाँ इंसान जीतने वाले होते हैं तो हर चीज़ पर पानी फेरने के लिए स्काईनेट पास्ट में तुम्हें मारने के लिए टर्मिनेटर को भेज देता है। T-800 जो इंसानों जैसा दिखता है, उसे पसीना आता है, उसे थोड़ा खून भी निकलता है, मगर वो अंदर से एक मशीन होता है। यही कन्फ्यूजन होती है। जहाँ टर्मिनेटर को सारा को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी तो कायल को क्यों नहीं हुई? इस बात का जवाब टर्मिनेटर 4 में हमें मिलता है कि कायल रीस ने सारा की फ़ोटो टर्मिनेटर 4 में देख ली थी और बाय फेस वो सारा कॉर्नर को जानता था। कायल सारा को बताता है कि फ्यूचर में इंसानों को लीड जॉन कॉर्नर करता है, तुम्हारा बेटा। ये बातें करते हुए जा रहे थे, पीछे से पुलिस की कार लेकर टर्मिनेटर आ जाता है और गन्स और चेजिंग का सीन शुरू हो जाता है। इस गोलीबारी के बीच में टर्मिनेटर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कायल की गाड़ी भी खराब हो जाती है और पुलिस आ जाती है। टर्मिनेटर वहाँ से बचकर निकल जाता है, मगर कायल और सारा पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ टर्मिनेटर अपने पुर्जों को ठीक करता है और गन्स लेकर वहाँ से निकल जाता है सारा को ढूंढने के लिए। कायल रीस पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस यकीन नहीं करती और उसे कैद कर लेती है। अब सारा को भी लगता है कि शायद कायल पागल हो गया है। पुलिस ऑफिसर सारा को आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि 30 पुलिस ऑफिसर यहाँ पर है, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम आराम कर सकती हो, तुम सो सकती हो।
लेकिन तभी वहीं टर्मिनेटर कार के साथ एंट्री लेता है और पुलिस वालों को मार देता है। इसी अफरा तफरी में कायल खुद को आज़ाद कर लेता है और सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। टर्मिनेटर इस बार दिमाग से काम लेता है। वो वहाँ से डायरेक्ट सारा की मोम के घर जाता है। सारा और कायल एक रूम ले लेते हैं और वहाँ सारा अपनी मोम को सारी बातें बताती है और बातों ही बातों में और वहाँ का एड्रेस भी दे देती है। मगर फ़ोन पर टर्मिनेटर होता है जो सारा की मोम की आवाज़ में उससे बात कर रहा था और वो सब सुन लेता है। दूसरी तरफ सारा और कायल फिजिकल हो जाते हैं और किसी तरह से उन्हें टर्मिनेटर का पता लग जाता है कि वो आ रहा है और उसके आने से पहले वो वहाँ से निकल जाता है और फिर से चेजिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त तक सारा सब समझ चुकी थी और वो कायल का साथ देना शुरू कर देती है। इसी बीच एक गोली कायल को लग जाती है तो गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ टर्मिनेटर भी एक ट्रक को अपने कब्जे में लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मौका देखकर कायल ट्रक में एक बम फिट कर देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कायल और सारा को लगता है कि टर्मिनेटर मर गया, लेकिन वो अब अपने असली रूप में आ जाता है, पूरी तरह से मशीन, और पीछा करना शुरू कर देता है। वहाँ से बचते बचाते वो एक फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं। कायल टर्मिनेटर का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर मशीनों को ऑन कर देता है। उसको लगता है कि उससे उसका माइंड डाइवर्ट कर सकता है इतनी सारी मशीनें देखकर, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कायल और सारा के पास कोई चारा नहीं होता तो हैंड टू हैंड फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और मौका देखकर कायल टर्मिनेटर के पेट में एक बम फिट कर देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बार ये लगता है कि टर्मिनेटर तबाह हो गया है, लेकिन साथ के साथ कायल भी मारा जाता है। मगर टर्मिनेटर जिंदा होता है। वो रगड़ता हुआ सारा को मारने की कोशिश करता है। इसी बीच वो एक हाइड्रोलिक प्रेस के बीच में आ जाता है और सारा उसे मशीन से दबाकर उसे कुचल देती है और वहीं मार देती है। कुछ बचता है तो वो होता है सारा के गले तक टर्मिनेटर का हाथ। अगले सुबह पुलिस आती है और सारा को रेस्क्यू कर देती है और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सारा अब प्रेग्नेंट है, जिसका मतलब है वो जॉन कॉनर को जन्म देने वाली है।